हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो आज मैं लेकर आया हूँ रिवर्स सिलोजिज्म का क्वेश्चंस और आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पीछे वाली वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन इस वीडियो में फिर से मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ठीक है, तो देखो, कहीं भी ये रिवर्स सिलोजिज्म का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे आता है। देखो, पहला जो आपका रहता है ना, देखो, एक कंक्लूजन दिया होगा, दो कंक्लूजन दिए होंगे, या कोई कंक्लूजन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब, या ऐसा कोई नो से रिलेटेड आपका कंक्लूजन दिया होगा, या फिर हो सकता है सम नॉट से रिलेटेड दिया हो, या फिर हो सकता है ऑल का एक कोई कंक्लूजन दिया हो, या सम का कंक्लूजन दिया हो। यही सब चीज़ों से तो बनेगा कंक्लूजन आपका। और नीचे पांच, चार या पांच स्टेटमेंट्स दी होंगी। ठीक है, तो उनमें से आपको क्या करना है, आपको ऐसी स्टेटमेंट को पिक करना है जो इन दोनों कंक्लूजन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब इन दोनों कंक्लूजन को ट्रू करे। ठीक है, हमारा जो स्टेटमेंट ऐसा वाला आंसर होगा जो इन दोनों कंक्लूजन को ट्रू करे। ठीक है, तो अब हम ऐसा तो है नहीं ना कि वहाँ एग्जाम में देखेंगे तो हम पांचों की वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देंगे। वो मेथड अप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो, पांच स्टेटमेंट दी होंगी तो उसमें से पता ही है कि तीन तो गलत होगी, चार गलत होंगी, एक ठीक होगी। अगर चार स्टेटमेंट है तो तीन गलत होंगी, एक सही होगी। ठीक है, तो उन तीनों गलत वाली को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। सपोज करो आपका टोटल पूरा का पूरा नेगेटिव कंक्लूजन दिया। अब पूरा नेगेटिव कब होता है, अगर वो नो वाला कंक्लूजन हो, जैसे नो ए इज बी, तो वो पूरा का पूरा नेगेटिव है। ठीक है, और लिखा होगा सम या नॉट बी, तो वो वो भी नेगेटिव में आता है, लेकिन वो होता नेगेटिव ही है, उसे हम नेगेटिव ही काउंट करेंगे। ठीक है, देखो, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है आपका, ऑल वाला हो सकता है या सम वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब आप चेक करो, अगर पहला पॉइंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है नेगेटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम ए पॉजिटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट। देखो, ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, मुझे इसे ट्रू करना है तो मुझे ऐसी स्टेटमेंट पहले देखनी पड़ेगी जहाँ पे नेगेटिव की बात भी हो और पॉजिटिव की बात भी हो। ठीक है, क्योंकि दोनों कंक्लूजन जो है नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ऐसा स्टेटमेंट उठाना पड़ेगा जहाँ पे ऑल और नो इन दोनों के बारे में बोला गया हो। अगर सपोज करो आपकी एक स्टेटमेंट, जैसे ये थर्ड है, इसमें सारा का सारा पॉजिटिव की बात की है, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, सम ए आर बी, मतलब पूरा पूरा पॉजिटिव है, और ऊपर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कंक्लूजन आपको अगर ट्रू करने हैं तो नीचे की स्टेटमेंट में एक नेगेटिव भी तो होना चाहिए। और यहाँ तो पूरा का पूरा क्या है, टोटली पॉजिटिव है। तो इस तरह से आप अपने मैथ इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं आपके ये जो ऑप्शन हैं। ठीक है, अब उसी तरह से एक सेकेंड पॉइंट ये है, अ पॉजिटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम ए नेगेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट। मतलब सेम ऊपर वाले की तरह, मतलब उसे मोड़ दिया है। देखो, ये मेरा एक पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। सपोज करो लिखा है ऑल ए आर बी। ठीक है, तो नीचे मुझे जो स्टेटमेंट उठानी पड़ेगी वो ऐसी स्टेटमेंट उठानी पड़ेगी जहाँ पे मुझे पॉजिटिव भी दिया हो, नेगेटिव भी दिया हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये स्टेटमेंट 5 है, यहाँ पे सारा का सारा नेगेटिवली बोला गया है। ठीक है, तो मुझे जो आंसर मेरा चाहिए वो चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ तो पूरा का पूरा नेगेटिव बोल रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है, नंबर 1 और नंबर 2 का, इन दोनों का मतलब यही है कि अगर आपका कोई कोई कंक्लूजन में दो दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिए, तो आपको जो स्टेटमेंट होना चाहिए ना वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके होना चाहिए बना हुआ। ठीक है, अगर आपका पूरा का पूरा दोनों कंक्लूजन पॉजिटिव है तो आपको जो आंसर होगा वो ऐसा स्टेटमेंट होगा जो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और अगर सपोज करो आपका कोई दोनों कंक्लूजन नेगेटिवली है, मतलब एक नो का और एक सम नॉट का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा वाला स्टेटमेंट होगा जिसमें पूरा का पूरा क्या दिया होगा, नेगेटिव। ठीक है, इन दोनों कंक्लूजन को देखकर हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट हमारा आंसर हो सकती है, मतलब हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो एलिमिनेशन मेथड है वो तो आपको पता चल गया, एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, तो आगे क्या करना है कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चेक करो, एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, कंक्लूजन मेरे पास क्या बोल रहा है, ऑल ए आर सी, सम सी आर नॉट डी, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो हमेशा याद रखना आपका जो स्टेटमेंट कौन सी वाली ट्रू होगी, जिसमें दोनों कंक्लूजन एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एक ऑल का होना चाहिए और एक सम नॉट का होना चाहिए। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, ऑल और सम नॉट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उसमें स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ऐसे आपको स्टेटमेंट उठानी है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस हों। ठीक है, तो हमारा बेसिक रूल क्या था, पहले हमें ये देखना है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं है जहाँ पे सारा का सारा ऑल दिया है या सारा का सारा नो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव बोला है या सारा का सारा नेगेटिव बोला है, तो वो दोनों हमारी क्या रहेंगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले वो चेक कर लेते हैं। सारा का सारा ऑल दिख रहा है कहीं पे, देखो ऑल नो सम नहीं, सम नो ऑल नहीं, नो नो और सम नॉट, देखो ये मिल गया ना हमें, नो नो सम नॉट का।
ये क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ऑल भी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ सम नॉट के बारे में बोल रहा है और नो नो की बात हो रही है, मुझे ऑल भी तो चाहिए, तो ये मेरा कल गलत हो गया। आगे वाला चेक करता हूँ, स्टेटमेंट नंबर 4, ऑल ऑल और सम। देखो ये ऑल है, ये ऑल है और ये सम है, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव बात कर रहा है, तो मुझे तो नेगेटिव भी चाहिए ना, एक सम सी आर नॉट डी भी तो मुझे चाहिए। तो वो कब मिलेगा? जब अगर स्टेटमेंट में कुछ सम नॉट दिया होगा तभी तो मेरा ये आंसर ट्रू होगा। तो ये दोनों जो मेरी स्टेटमेंट 3 और 4 है, ये अपने आप ही क्या होगा, एलिमिनेट होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एलिमिनेट करते हैं। हमें वेन डायग्राम नहीं बनाना होता है। वेन डायग्राम तब बनाना है जब ऑप्शन ना हो, जब ये वाले ऑप्शन नहीं दिख रहे हो आपको, एलिमिनेट के ऑप्शन नहीं दिख रहे हो, तब जाके वेन डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सम नॉट ऑल, तो हमें ऊपर से चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है, देखो लिख रहा है ऑल ए आर सी गिवन है। ठीक है, नो सी इज ए। अब ये कैसे हो सकता है जब सारा का सारा ए सी है, ऑल ए आर सी तो नो सी, ये तो कभी होगा नहीं, ये तो गलत बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, ये तो पूरा डेफिनेटली रॉन्ग बात बोल रहा है। देखो ऑल ए आर सी, ये तो मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है नो सी इज ए, अब मैं नो सी इज ए करूँगा तो ऑल ए आर सी तो कभी बन ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, मेरा डायरेक्टली गलत हो गया। देखो अभी तक मैंने वेन डायग्राम कोई नहीं बनाया हुआ है, अभी मैं ऊपर यही देखकर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम ए आर सी। देखो सम ए आर सी, नो एच डी, ऑल डी आर सी। देखो सम ए आर सी, यहाँ ऑल ए आर सी, मुझे ऑल चाहिए, सम से तो मेरा ऑल कभी बनेगा नहीं। ऑल से मेरा सम बन सकता है लेकिन सम से ऑल कभी नहीं बनेगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हो गया। तो 4 कंक्लूजन जब मेरे गलत हो गए तो ऑटोमेटिकली नंबर 5 क्या हो जाएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार पता क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि 5th कंक्लूजन की जगह आपको क्या दिया होगा, नन ऑफ दीज लिखा होगा। तो अगर आपका सब के सब गलत हो रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगर कोई भी आपकी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन लेकर आता हूँ मैं, उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यार ये चेक करो, एक मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ रिवर्स सिलोजिज्म का। ठीक है, तो कंक्लूजन मेरे में पास क्या दे रहा है, 2 कंक्लूजन है ऊपर। एक सम होम्स आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन है। ठीक है, और एक क्या है मेरा नेगेटिव कंक्लूजन, मेरा सम नॉट का है ना, तो नेगेटिव हुआ। तो देखो अब नीचे पहले ये चेक कर लो, ऊपर एक नेगेटिव सारी स्टेटमेंट कोई ऐसी है जहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव बात किया हो। देखो ऑल ऑल नो, यहाँ तो नहीं है, सम ऑल सम नो नहीं, ऑल ऑल नो नो अगेन, ऑल ऑल नो, सम ऑल नो। देखो ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रूल नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब मुझे चेक क्या करना है, स्टेटमेंट नंबर 1 से चेक करता हूँ पहले कि कुछ मुझे हिंट मिल जाए, ऊपर कुछ गलत हो रहा हो। तो ऑल पेन्स कॉपी कॉपी, नो कॉपी स्टेट, नो होम्स आर शिप्स। देखो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा। ठीक है, सम पेन्स आर कॉपी, ऑल कॉपी शिप, नो कॉपी स्टेट एंड नो होम्स आर शिप। नहीं, यहाँ पर भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है, ऑल पेन्स आर कॉपी, ऑल कॉपी आर शिप, नो कॉपी स्टेट, ऑल होम्स आर शिप। यहाँ पे भी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। स्टेटमेंट नंबर 4 चेक करता हूँ मैं, ऑल पेन्स आर कॉपी। ठीक है, ऑल कॉपी शिप, नो होम्स आर ए फ्लोर, सम होम्स आर स्टेट। देखो ऑल ऑल सम, ठीक है, ये नो का है, नो का है ना। देखो ऊपर मुझे सम नॉट का एक रिलेशन है। ठीक है, लिखा है सम शिप्स आर नॉट स्टेट। देखो ये मेरा चीज़ें ट्रू कब होगी, या सिंगल मेरा यहाँ पे एज इट इज़ यही लिख दिया होगा स्टेटमेंट, तब मेरा ये ट्रू होगा, या फिर शिप्स और स्टेट्स के बीच में नो का रिलेशन होगा तब ये वाला कंक्लूजन मेरा ट्रू होगा। जब नो का रिलेशन होता है वहीं पे सम नॉट आपका ट्रू होता है ना, एक तो ये कंडीशन रहती है, या फिर अगर सेम टू सेम यही स्टेटमेंट आपकी नीचे लिख दी, तो देखो यहाँ पे सेम टू सेम स्टेटमेंट ऐसी नहीं है। और नो का जो रिलेशन दे रहा है ना, देखो नो ये होम्स और फ्लोर के बीच में दे रहा है, मुझे नो का रिलेशन शिप्स और स्टेट के बीच में चाहिए, तो क्या हो गया, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, एलिमिनेट हो गया मेरा ये। ठीक है, हो गया। अगला चेक करता हूँ, सम पेन्स आर कॉपी, ऑल कॉपी स्टेट, नो कॉपी स्टेट। अब देखो सम होम्स आर स्टेट, तो इससे मुझे पता नहीं चलेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ, इनकी क्या करता हूँ, वेन डायग्राम्स बना लेता हूँ। लेकिन पहले सबसे पहले वाले की वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ऑल पेन आर कॉपी, ऑल पेन आर कॉपी बन गया, ऑल कॉपी आर शिप्स, नो कॉपी स्टेट बन गया, नो होम्स आर शिप, नो होम आर शिप। देखो ये बन गया मेरा पहला। देखो सम होम्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सम होम्स आर पेन कैसे बनेगा, जब इसके बीच में नो का रिलेशन है, नो के रिलेशन में कभी पॉसिबिलिटी ट्रू नहीं होती है, पहला ये गलत हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 चेक करता हूँ मैं, स्टेटमेंट 2 के मेरा सम पेन्स आर कॉपी, सम पेन्स आर कॉपी बन गया, ऑल कॉपी आर शिप बन गया, सम कॉपी स्टेट
सम कॉपीज स्टेट बन गया मेरा ये भी, ठीक है। नो होम्स आर शिप, नो होम्स आर शिप, ठीक है। अब पहला चेक करना है, सम होम्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, सम होम्स आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो ट्रू हो सकता है। सम शिप्स आर नॉट स्टेट, अब देखो बोल रहे हैं सम शिप्स आर नॉट स्टेट, देखो शिप और स्टेट आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो मुझे तो ट्रू रिलेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, नॉट वाला रिलेशन तो दिख नहीं रहा, ट्रू होना चाहिए, ये गलत है, नहीं बोल रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, ठीक है। तो मेरा ये पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड नंबर का वाला चेक कर लेता हूँ पहले अपना, ऑल पेन्स आर कॉपी, तो ऑल पेन्स मेरा कॉपी बन गया, ठीक है। ऑल कॉपी आर शिप, ऑल कॉपी आर शिप बन गया। नो कॉपी स्टेट, नो कॉपी स्टेट बन गया मेरा ना। ऑल होम्स आर शिप, ऑल होम्स आर शिप, तो सारा का सारा होम को मुझे क्या करना है, शिप करना है, ठीक है। तो देखो सम होम्स आर पेन इज पॉसिबिलिटी, ये होम्स है पेन है, देखो दोनों के सर्कल दूर दूर है और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, तो पॉसिबिलिटी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, तो पहला ट्रू हो गया। दूसरा है सम शिप्स आर नॉट स्टेट, ये स्टेट है और ये शिप्स है, ठीक है। सम शिप्स आर नॉट स्टेट, ये बोल के रहा है मतलब शिप्स का जो ये वाला पार्ट जो है वो कभी स्टेट में नहीं जाएगा, तो ये सही बोल रहा है ना, सम शिप्स आर नॉट स्टेट, ट्रू है, तो मेरा ये क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया, नंबर थर्ड ट्रू हो गई। तो मुझे भी इसका आंसर नहीं देना है, मुझे ये भी चेक करना है फिफ्थ वाला, ठीक है, क्योंकि ये मेरा पेंडिंग बच रहा है कि ऊपर जो मेरे कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो ये तो आपका ट्रू हो गया, ठीक है, कभी कभी जो आंसर हमें बोला होता है ना उठाने के लिए, वो क्या बोला होता है, कंक्लूजन नंबर 1 एंड फोर्थ फॉलोज, ऐसे ऐसे करके आते हैं, तो इसलिए हमें पूरा पूरा चेक करना पड़ता है, ठीक है। सम पेन्स आर कॉपी, ये चेक कर लेते हैं फिफ्थ वाला, सम पेन्स आर कॉपी, ठीक है। ऑल कॉपी आर शिप्स बन गया। नो कॉपी स्टेट, कॉपी और स्टेट के बीच में कोई वो नहीं है, और सम होम्स आर स्टेट, सम होम्स आर स्टेट, ये लो मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो सम होम्स आर पेन, सम होम्स आर पेन इज पॉसिबिलिटी, ट्रू हो रहा है। सम शिप्स आर नॉट स्टेट, सम शिप्स आर नॉट स्टेट, शिप्स का ये वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है ना वो कभी स्टेट नहीं होगा, तो ये ट्रू बोल रहा है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रू। तो मेरा आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर थर्ड एंड फिफ्थ फॉलो, तो मेरा आंसर जो रहेगा वो रहेगा स्टेटमेंट 3 एंड फोर्थ फॉलो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने होते हैं। अगर आपका सपोज करो नहीं हो रहा है, एलिमिनेट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको वेन डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, पहले एलिमिनेशन वाला मेथड यूज़ किया करो, ठीक है, उसके बाद ही ये वेन डायग्राम का लास्ट में रखा करो, अगर उनसे नहीं निकल रहा है तो फिर वेन डायग्राम बना के कर लिया, ठीक है। जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना और आपको ईजी रहेगा ही। तो गाइस हमारा पीछे वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। टाइप 1 की रिवर्स सिलोजिज्म हमने पढ़ी थी, जहाँ पे क्या होता है, ऊपर कंक्लूजन दिया होता है और नीचे 5 सेट ऑफ स्टेटमेंट दी होती हैं, ठीक है। तो उसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी हमारी स्टेटमेंट हमारे दोनों कंक्लूजन को ट्रू करेगी। देखो टाइप 2 रिवर्स सिलोजिज्म क्या रहता है, देखो ये आपको ये पढ़ना पड़ेगा पहले। देखो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दिख रही है ना आपको, 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स दिए ना, देखो। तो और नीचे जो हमारे ऑप्शन दिए वो क्या दिए, कॉम्बिनेशन, 3 के कॉम्बिनेशन में हमें ऑप्शन मिले हैं, ए बी सी डी ई ए, नन ऑफ करेक्ट, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, देखो वी हैव टू चोज दैट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स ए कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट मतलब इसकी बात हो रही है, थर्ड स्टेटमेंट मतलब ये हुई, ठीक है, ये ऊपर ऊपर नहीं बोल रहा मैं, यहाँ की बात नहीं कर रहा, नीचे जो हमें ऑप्शन दिए ना ए बी सी डी, उसमें जो थर्ड स्टेटमेंट दी उसकी बात हो रही है। तो लिखा है दैट इंडिकेट्स द कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट। देखो अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है ना वो अपने आप क्या होगी, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली करेक्ट। करेक्ट कब होगी, जब आप इन दोनों स्टेटमेंट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये जो दो स्टेटमेंट दिख रही है, आप जब इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो अपने आप थर्ड वाली जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। तो हमें ऐसा वाला हमारा आंसर होगा जहाँ पे थर्ड वाली अपने आप करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड थर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉम्बिनेशन, लिख देता हूँ मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये जो चीज़ लिखी है ना, देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये मेरे को कुछ 6 क्या दिए हैं, 6 इन्होंने एक स्टेटमेंट्स दिए हैं, मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है 6 टोटल। तो नीचे जो ऑप्शन दिए ना उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो
मेरा सही होगा। तो मुझे वो आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो मुझे आइडेंटिफाई तब कैसे करना है, देखो ये जो ऑप्शन दिए ना ABCDE, ये जो फिफ्थ वाला, ये जो लास्ट लास्ट के इनके ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको लास्ट वाले, हमें वो अपने आप करेक्ट होना चाहिए, ये वाला ऑटोमेटिकली ट्रू होना चाहिए हमारा, हमें इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब हम पहली और दूसरी वाली इसको ड्रॉ करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसा वाला हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये बताने की बोल रही है वेयर अ कॉम्बिनेशन वेयर द थर्ड स्टेटमेंट कैन बी लॉजिकली डिड्यूस्ड, थर्ड स्टेटमेंट अपने आप ही क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी फ्रॉम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट। पहली दो स्टेटमेंट मेरी जब ट्रू हो जाएंगी ना तो थर्ड ऑटोमेटिकली इन दोनों के अंदर ही बन जाएगा। तो वो वाला मेरा क्या आंसर रहेगा, वही मेरा ABCD में से जो रहेगा वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसे हम बोलते हैं टाइप 2 रिवर्स सिलोजिज्म, ठीक है। तो गाइस ये जो टाइप 2 रिवर्स सिलोजिज्म रहता है वो कैसा रहता है, जो मैंने पीछे अभी डिस्कस किया था कि हमें 5 या 6 स्टेटमेंट्स दिए हैं ऊपर, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिए और नीचे हमें क्या दिया है, ये भी 4 क्या दिए हैं, 5 वो दिए हैं टिक करने के लिए हमारा कौन सा सही रहेगा इनमें से, ठीक है। तो हमें ये टिक आइडेंटिफाई कैसे करना होता है, हमें ऐसे 2 कंक्लूजन पहले वाले चेक करने हैं ये वाले, जिससे कि थर्ड ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए। क्या हो जाए, देखो ये मेरा ऑटोमेटिकली करेक्ट कब होगा, जब इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा उससे अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो ये दोनों ट्रू और ये इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरा कोई डायग्राम बन रहा है, ठीक है, एक एक डायग्राम बन रहा है मेरा, ऐसा बन गया, ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम। अब देखो इसके बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है, ठीक है, और इसके बीच में ऑल का रिलेशन है। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट मेरा ऐसा होना चाहिए, देखो अगर सपोज करो ऐसा होता ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें लिखता हूँ नो बी इज डी, नो बी इज डी, एक ये लिख लिया, दूसरी स्टेटमेंट क्या लिख ली, ऑल SRB। अब देखो नंबर थर्ड मैं क्या बोल रहा हूँ, सम अच्छा नो सम नहीं आएगा, नो आएगा, नो SST। अब देखो हमने जो इसमें पढ़ा था वो पढ़ा क्या था कि हमें ऐसी 3 इन स्टेटमेंट्स को उठाना है जहाँ पे पहली और दूसरी जब हम चेक करेंगे तो ये जो थर्ड वाली है ना ये ऑटोमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली करेक्ट, इन दोनों को देख के ये अपने आप करेक्ट हो जाएगी। अब देखो इसे और इसे चेक करो, नो BSD ऑल SRB बन गया। अब देखो ये और ये जो है ना इन दोनों स्टेटमेंट से ही ये मेरा बन के निकल रहा है, नो SSD तो इन दोनों से बन के ही निकल रहा है ना। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें ऐसा अपना आंसर ढूंढना है जहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है इन दोनों के बीच में पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो, ठीक है। तो पहला वाला ये चेक करते हैं, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ, ये चेक करना है। देखो सम गुड इज बैड, नो बैड इज ट्रू, ऑल मैन आर बैड, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले वाले को, सम गुड इज बैड, सम गुड इज बैड हो गया, ठीक है, सम गुड इज बैड, नो बैड इज ट्रू, नो बैड इज ट्रू, और ऑल मैन आर बैड, ऑल मैन आर बैड, ठीक है, मैंने बीच में लगा दिया यहाँ पे। अब देखो पहली दूसरी तीसरी मेरी ट्रू कहाँ हो रही है, मैंने पहले 2 क्रिएट किए ना, तीसरी तो इन दोनों के बीच में नहीं आ रही है, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाला कंक्लूजन चेक करो, फोर्थ फिफ्थ और थर्ड, देखो फोर्थ और फिफ्थ को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, नो बैड इज ट्रू, नो बैड इज ट्रू हो गया, ऑल मैन इज बैड, ऑल मैन इज बैड। अब देखो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना नो मैन इज ट्रू, देखो नो मैन इज ट्रू, इन दोनों स्टेटमेंट्स को बना के ही मेरी ये अपने आप ट्रू हो गई। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। लेकिन हम थर्ड और फोर्थ को भी चेक करेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे आपका आंसर निकल गया तो वही आपका आंसर होगा, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हमें चेक करना कैसे है। हमें पहले ये 2 स्टेटमेंट्स को चेक कर लेना है, सेकंड और सिक्स्थ बोला है ना, तो ऑल गुड इज ट्रू, ऑल गुड इज ट्रू ये मेरी होगी सेकंड, और ये जो है मेरी कौन सी है, सिक्स है, सम मैन इज गुड, सम मैन इज गुड। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट इसमें ये क्या बोलिए, फोर्थ वाली क्या है, नो बैड इज ट्रू, इसमें से तो पता ही नहीं चल रहा है, देखो यहाँ पे बैड और ट्रू का कोई वो नहीं है ना, तो ये तो मेरा कभी आंसर नहीं होगा। अब ये वाला चेक करते हैं, थर्ड और फोर्थ को चेक करना है पहले हमें, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, नो मैन इज ट्रू, नो मैन इज ट्रू, ठीक है, नो बैड इज ट्रू, ठीक है, नो बैड इज ट्रू। अब देखो ये हमें ऑटोमेटिकली इसके अंदर आनी चाहिए, तो ये स्टेटमेंट है क्या मेरी, ऑल मैन इज बैड, ये मैन और बैड है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो गया, इसलिए मेरी ये वाली ट्रू हुआ। ये मेरा क्वेश्चन ट्रू क्यों हुआ ये वाला सेकंड, क्योंकि देखो हमने इसमें आंसर क्या देना है, ये देखो ये मेरा ये था ना, तो मुझे आंसर वो देना है जब मेरी पहली 2 जो स्टेटमेंट है ना इन्हें मैं ड्रॉ करूँगा तो ये थर्ड इसके अंदर अपने आप ही
एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे इस वाले केस में कर रही थी, देखो फोर्थ फिफ्थ ना, देखो ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। फोर्थ के बोल रहा है नो बैड इज ट्रू, तो नो बैड इज ट्रू मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगली वाली क्या है, ऑल मैन आर बैड, तो ऑल मैन आर बैड मेरा बन गया ना। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट मेरी अपने आप ही इन दोनों के अंदर आ जाएगी। कैसे, देखो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है मेरी, नो मैन इज ट्रू, तो मेरे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो मैन और ट्रू आपस में मुझे दिख रहा है, जब बी और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो बी के अंदर जो भी चीज़ रहेगी उसका भी टी के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या है, थर्ड वाली इनके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो ये टाइप 2 की सिलॉजिज्म रहती है, इसे इस तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो गाइस टाइप 2 सिलॉजिज्म से एक और बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। देखो स्टेटमेंट्स मेरी कितनी दी हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेटमेंट्स दी हैं, ठीक है। और नीचे मुझे ऑप्शंस दिए हैं, तो मुझे ऐसा मेरा आंसर होगा जिसमें क्या होगा, ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है ना मेरी, ये थर्ड वाली दिख रही है आपको यहाँ पे, देखो 1 2 3 टोटल 3 स्टेटमेंट से एक ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये अपने आप एग्जिस्ट करनी चाहिए इन दोनों के अंदर, ठीक है। इन दोनों के अंदर अपने आप एग्जिस्ट करनी चाहिए, मुझे इसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इन दोनों को ड्रॉ करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मुझे अपना आंसर देना है। तो मुझे पहला चेक कर लेता हूँ, ए क्या बोल रहा है मेरा। पहले मुझे सेकंड और सिक्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, ये सेकंड है और ये सिक्स है। सम एल इज बी, सम एल इज बी ना, ऑल एस आर बी, ऑल एस आर बी। अब फोर्थ स्टेटमेंट चेक करो, नो बी इज डी, ये तो कुछ नहीं पता चल रहा मुझे, तो ये तो मेरा ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन नहीं रहेगा कहीं भी। सेकंड क्या है, बी, बी चेक करते हैं। थर्ड और फोर्थ को चेक कर लेता हूँ, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। नो एस इज डी, ठीक है, एस और डी के बीच में नो का रिलेशन है। नो बी इज डी, ठीक है, नो बी इज डी, ये भी बन गया। और फिफ्थ वाली क्या बोल रहा है मुझे, ऑल एस आर बी, एस और बी नहीं पता चल रहा, दूर दूर है, नहीं हो रहा मेरा, ट्रू नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ पहले दो डायग्राम बनाने हैं, फिर थर्ड वाला मुझे ऊपर जस्ट चेक करना है, ये जो थर्ड वाला है, ठीक है। जैसे ऑल एस आर बी था, तो मुझे ऐसा ये दोनों डायग्राम बना के मुझे ऐसा देखना है कि इन दोनों के बीच में ये एग्जिस्ट करना चाहिए थर्ड। अब देखो पहले मुझे इन दोनों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो पहले इनको ड्रॉ कर लेता हूँ, फर्स्ट और सिक्स को, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, ऑल एल आर डी बन गया। सिक्स बोल रहा है मेरा सम एस आर एल, सम एस आर एल बन गया। अब देखो फिफ्थ स्टेटमेंट मुझे ड्रॉ नहीं करनी है, बस चेक करना है ऊपर, ऑल एस आर बी दिख रहा है तुम्हें, एस और बी कहीं है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया मेरा, गलत हो गया, ये मेरा कभी आंसर नहीं होगा। हमेशा याद रखना है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करके ये वाली जो है ना, ये इन दोनों के अंदर ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब मेरे को डी वाला ऑप्शन चेक करता हूँ पहले, डी क्या है, फोर्थ और फिफ्थ ड्रॉ करना है। नो बी इज डी, बी और डी के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, ऑल एस आर बी, ऑल एस आर बी बन गया। अब देखो अगला क्या है, थर्ड, थर्ड क्या बोल रहा है, नो एस एच डी, देखो तो नो एच डी बन गया मेरा, मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इस स्टेटमेंट में मेरा ये बन गया ऑटोमेटिकली, ये थर्ड इन दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, ये मेरा आंसर रहेगा। इस तरीके से करते हैं हम रिवर्स सिलोजिज्म को सॉल्व। कौन सी, ये टाइप 2 की है, ठीक है, जिसमें कि थर्ड स्टेटमेंट अपने आप ही डिड्यूस हो जाती है पहली और दूसरी स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। तो इसमें हमें ऊपर इतना चेक नहीं करना होता है, हमें बस ऑप्शंस देखने होते हैं ये वाले, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गैस आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, रिवर्स सिलोजिज्म का, ठीक है। अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक टाइप 1 की रिवर्स सिलोजिज्म पढ़ी और ये टाइप 2 थी। टाइप 1 में क्या, जो कंक्लूजन हमें ऊपर दिया होता है और नीचे 5 स्टेटमेंट दी होती है, तो उन्हें उनमें से एक स्टेटमेंट हमारी क्या रहती है, ट्रू रहती है। टाइप 2 क्या रहता है, मतलब सेट ऑफ स्टेटमेंट 6 दी होंगी और नीचे उन्हीं के 3 3 के ऑप्शन में स्टेटमेंट्स दी होंगी। तो हमें ऐसा आंसर टिक करना है जहाँ पे पहली और दूसरी स्टेटमेंट को ड्रॉ करके तीसरी मेरी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये उस तरीके का रिवर्स सिलोजिज्म है, ठीक है। कल जो लेकर आऊँगा मैं, कल भी फिर से मैं 2 टाइप के और सिलोजिज्म लेकर आऊँगा, मतलब टाइप 3 और टाइप 4 हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 तो आपको समझ आ गई होगी। और देखो गैस, जब आप वीडियो देखते हो ना, मुझे पता है कि आपको पेज में A4 साइज शीट्स के ऊपर मतलब करवाता हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा ये क्या, मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। आप ट्राई करके देखना, आपको पक्का समझ में आएगी वो बात जो मैं बता रहा हूँ। देखो आपको जो वहाँ पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, वो भी ये सेम टू सेम यही उनका वो रहता है जो आपको वो समझाएंगे। तो गैस मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। आप पक्का समझ आएगा, जो ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ाते हैं मैं भी वही सेम ही पढ़ाता हूँ, मैं आपको गलत नहीं पढ़ा रहा। आप एक बार टैली कर सकते हैं उन वीडियोस को और मेरे वाली वीडियोस को, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ उन्हें आप टैली करके देख लो। अगर मैं कोई गलत चीज़ बता रहा हूँ तो आप मुझे वहाँ कमेंट कर देना कि आप गलत बता रहे हो, आपको पढ़ाना नहीं आता है, आप सीधा बोल सकते हो।
लेकिन जितना मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक्यूरेटली ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यही एंड करता हूँ एंड आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगे और बढ़िया लगा होगा, समझोगे अगर पढ़ोगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखोगे समझ आएगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। कल का जो रहेगा हमारा वीडियो लेक्चर वो क्या रहेगा, रिवर्स सिलोजिज्म का टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 1 और टाइप 2 मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। और कोई आपको अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, या फिर जो मेरा टेलीग्राम का चैनल है वहाँ पे मुझे मैसेज करके बोल सकते हो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं है तो इसका एक वीडियो लेक्चर और ले आओ, तो मैं एक और लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। बाय, टेक केयर।